सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गैस क्रोमैटोग्राफी। इससे पहले लेक्चर्स में हमने कॉलम क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी, देन योर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी दैट इज़ एचपीएलसी और आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज करने वाले हम गैस क्रोमैटोग्राफी। गैस क्रोमैटोग्राफी का मतलब इसको हम वेपर फेस क्रोमैटोग्राफी या गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जो मोबाइल फेज़ होता है वो गैस होता है, इसलिए इसका नाम गैस क्रोमैटोग्राफी रखा गया है। स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होता है। एंड इसकी एक यूनिक चीज़ क्या है कि इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ क्रोमैटोग्राफी दैट डोंट यूटिलाइज द मेल्टिंग पॉइंट for interacting with the analyte based on the retention of the analyte, that is the physical adsorption. So यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होता है। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन का देखें तो हमारे पास इस तरीके से एक गैस सिलेंडर रहता है। इस गैस सिलेंडर के अंदर हम एक इनर्ट गैस भर के रखते हैं, जो कि आपकी हीलियम, आर्गन, ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं जो कि अनरिएक्टिव होती हैं, उनको हम इस गैस सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं और ये हमारा क्या होता है? मोबाइल फेज़ होता है। ओके, सो मोबाइल फेज़ और एक होता है स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ यानी कि जो मूव कर सकता है और स्टेशनरी फेज़ यानी कि जो फिक्स रहेगा। अब मोबाइल फेज़ में हमने क्या रख दिया? हमारा जो है इनर्ट गैसेस हैं और यहाँ पर आपके पास दिख रहा है ये सैम्पल का इनलेट है, फिर ये कंट्रोलर है और यहाँ पे फिर ये ओवन है। ओवन के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये यहाँ से ऊपर से हम अपना सैंपल को लोड करते हैं। सैंपल जो है वो आपका गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। गैस अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन कहाँ पे होती है? आपकी इनलेट में, यानी कि इस पोर्शन में ये कन्वर्जन होती है। अगर आप लिक्विड लेके चल रहे हो तो वो गैस में कन्वर्ट होता है इन द इनलेट पॉइंट। ओके, सो सैंपल को हम यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, जो कि आपका गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, और इनलेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। अब ये कनेक्टेड होता है फर्दर कॉलम से और इस कॉलम के अंदर होता है हमारा स्टेशनरी फेज़। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्टर है और डिटेक्टर जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच्ड होता है और जहाँ पे आपको ग्राफ मिलता है। सो जो कॉलम होता है, कॉलम में हम क्या भर के रखते हैं? कॉलम के अंदर होता है सिलिका ग्रीस। ओके, सिलिका ग्रीस होता है हमारा स्टेशनरी फेज़। अब ये जो सिलिका ग्रीस होता है वो हमारा क्या है? स्टेशनरी फेज़। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो आपके सैंपल के अंदर जो आपने यहाँ पे सैंपल लोड करा, अब उस सैंपल के अंदर हो सकता है कि कुछ जो कंपोनेंट्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनका लो होगा। ओके, सो इन योर सैंपल कुछ हो सकता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और कुछ हो सकता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। आपको पता है कि जो आपका स्टेशनरी फेज़ है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। तो जो कंपोनेंट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो उसके साथ बाइंड हो जाएंगे स्टेशनरी फेज़ के साथ और वो बाद में ल्यूट आउट होंगे, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज़ है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। एंड इसीलिए आपको पहले इल्यूट आउट कौन से होंगे? पहले आपको कौन से मिलेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे या ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। तो इल्यूजन में आपको सबसे पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट आउट होंगे। अगर आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स को अलग करना है जो कि आपके स्टेशनरी फेज़ के साथ बाइंडेड हैं, चिपके हुए हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इस ओवन का टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। अगर आप एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशंस जो है वो आप कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट, जैसे कि आप मेजर कर सकते हो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन एयर, सॉइल और वाटर सैंपल के अंदर। फॉर एनालिसिस ऑफ एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स, ऑयल स्पिल, एसेंशियल ऑयल्स इन द परफ्यूम प्रिपरेशन,
या फिर आप इसको फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। सो ये जो आपकी क्रोमेटोग्राफी थी, ये यहाँ पे सेपरेशन जो था वो किसके बेसिस पे था? बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे था, राइट? So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.